हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आर्टिकल 83 पढ़ेंगे, 83। हमने इसके पहले आर्टिकल 82 पढ़ा दिया। आप नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ जाके पढ़ो, फिर इस वीडियो को देखो, आपको और अच्छा समझ में आएगा। आपको मैं एक बात बताऊं ना, हर आर्टिकल उसके दूसरा आर्टिकल फॉलो किया है ना। हमारा संविधान ऐसे बना है ना। तो आप मैं 1 से लेकर 83 तक देखो, 83वां संविधान आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ ना, अनुच्छेद 83 पढ़ा रहा हूँ। 1 से लेकर 83 तक पूरा हमारी वीडियो देख लो ना, आपको बता रहा हूँ कोई डाउट नहीं है आर्टिकल से रहेगा यार। आप आर्टिकल 83 देख रहे हो, एक्चुअली आपको आर्टिकल 83 की नीड है, आपकी आर्टिकल 83 की ज़रूरत है, जानना है उसके बारे में। ठीक है, अब देख रहे हो, मैं ये कोशिश करूँगा आपका कोई भी डाउट इस आर्टिकल से नहीं रहेगा यार। आपका डाउट सब खत्म कर दूंगा इस आर्टिकल में। डाउट 1% आपका नहीं रहेगा। नाउ वी स्टार्टेड वीडियो। तो देखो, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें संसद की सदनों की अवधि है ना। तो देखो, अवधि इसके जानेंगे है ना। आर्टिकल 83 में ये ड्यूरेशन ऑफ है ना, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस है ना, हाउसेस हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट है ना। तो पार्लियामेंट ठीक है, पार्लियामेंट। आई होप आपको ये समझ में आए। देखिए, कुछ हम जानेंगे सिंप्लीफाइड, जैसे कि संविधान का सार ठीक है, सारांश भी कर सकते हैं उसको, सार भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। ट्यूनो माने अवधि, ड्यूरेशन है ट्यूनो। ट्यूनर मतलब देखो, राज्यसभा लोकसभा ठीक है, दो जानते हो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा है ना। 2 सदन होते हैं, सदन राज्यसभा लोकसभा ठीक है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन होते हैं। ठीक है, दोनों उस भंग जारी रखा जाता है। दोनों देखो कितनी होंगी और किन परिस्थितियों में उनका भंग या जारी रखा जाता है, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ना भी देखिए, इसमें हमें क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपुल, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो देखो, अनुच्छेद हमें 83 इजाज़त देता है। देखिए, इसमें क्या है कि राज्यसभा एवं अस्थायी सदन है। ठीक है, हमने आपको आर्टिकल हमें याद नहीं आ रहा कौन से आर्टिकल में, आपको आर्टिकल 81 और 82 देखिएगा, उसमें हमने बता दिया है आपको कि कौन अस्थायी सभा है, कौन लोगों द्वारा चुना जाता है ना। हमने आर्टिकल 79 पढ़ाया है, आर्टिकल अनुच्छेद 79 है ना। अनुच्छेद 79 हमने पढ़ा दिया है। 79 वीडियो आप जाके देखो, आपको इसमें पता चल जाएगा है ना कि अस्थाई और अस्थाई सदस्य कौन है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और लोकसभा एक अस्थाई, ठीक है, उसका चुनाव होता है ना। तो इसके बारे में परफेक्ट पूरा हमने बताया, इसके बारे में 79 आर्टिकल है, आप जरूर उसको देखिए, आपको और अच्छा समझ में आए। तो राज्यसभा लोकसभा, तो राज्यसभा में बात करूँ है ना, तो मैंने क्या बता रहा था, राज्यसभा की बात करूं। ठीक है, राज्यसभा में ये अस्थाई होता है ना, इस तो अस्थाई है, ये अस्थाई नहीं होता है। और ये कभी राज्यसभा कभी नहीं भंग होती है, और लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं है ना, हटाया जाता है उनको, फिर दूसरा आते हैं, नए आते हैं। तो उनका जो समय होता है, समय कम ज़्यादा होता है, जैसा भी हो, उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं उनके ये भंग नहीं होती है, बट उन लोग को थोड़ा हटाया जाता है और नए को लाया जाता है ना। तो चुना जाता है ना, और उनके नए सदस्य चुने जाते हैं है ना। तो मैंने बताया, मैं आपसे ले लूँ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में सेवानिवृत्त होती है ना। ठीक है, सेवानिवृत्त होती है, मतलब कि 1/3 सदस्य का ना, सदस्यों का सेवानिवृत्त होती है, सेवानिवृत्त होती है ना। तो मैं थोड़ा, मेरे क्या है ना कि हिंदी थोड़ा मैं लिख नहीं पाता हूँ सही से, क्योंकि मैं बहुत क्या बताऊँ मैं किस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। कोई नहीं यार, देखो यार, किसी का भी समय हो बदलती है, अगर मेहनत निरंतर करता रहेगा तो है ना। सेवानिवृत्त होती है तो हर 2 वर्ष में
सेवानिवृत्त होती है हर 2 साल में, हर 2 साल में, ठीक है, साल में, ठीक है। इसमें नए सदस्य आते हैं, सदस्य आते हैं, है ना। कभी भी भंग नहीं होती है, कभी भंग नहीं होती है, नहीं नहीं होती है, इतनी याद नहीं है, कभी भंग नहीं होती है ना। जो संसद के सत्रों की अवधि, ठीक है, कभी भंग नहीं होती है, इतनी याद करना। नए सदस्य आते हैं, इसका प्रकार राज्यसभा लगातार चलती रहती है, ये लगातार चलती रहती है, ये लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, लगातार चलती रहती है ना। ये व्यवस्था अस्थायी अस्थायित्व होता है, सुनिश्चित करता है कि ताकि संसद एक सदन हमेशा कार्यरत रहे, है ना। और बात करूँ तो लोकसभा की अवधि, देखो लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, जबकि इससे पहले भंग नहीं किया जाता है लोकसभा की अवधि, ठीक है, 5 वर्ष की होती है। तो आपको पता है, ठीक है, इसमें कुछ देखो इनका, देखो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, हमें बता देंगे 79 में, प्लीज़ आप 79 आर्टिकल जाके देख लें, है ना। तो फिर इसमें क्या है, देखो हर एक आर्टिकल से रिलेटेड है ना, कुछ एडिशनल आते हैं, है ना। तो एडिशनल हम जानेंगे। आपको मैंने जो बताया, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, आप कभी गेस किए हो कि नहीं, गेस माने अनुमान लगाए हो कि नहीं। सदस्य का चक्र, रोटेशन ऑफ मेंबर, है ना, रोटेशन ऑफ मेंबर, है ना, मेंबर्स, है ना, सदस्य चक्र, है ना, सदस्यता का चक्र। आपने कभी पता लगाया है, जब 1982 पहली बार राज्यसभा बनी, तो पहली बार राज्यसभा बनी तो ठीक है, पहली बार जब राज्यसभा बनी तो पहले सदस्यों की अवधि कितनी थी, सदस्यों का अवधि 2 वर्ष हुई, फिर उसके बाद 4 वर्ष हुई, फिर उसके बाद 6 वर्ष हुई, है ना। फिर वह एक लॉटरी द्वारा समझिएगा थोड़ा से, लॉटरी द्वारा उनके 2 साल में से 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो गए थे। एक लॉटरी द्वारा इनके 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो गए थे, सेवा से हटा दिया गया था, वृत्त हो गए थे। मतलब इस तरह एक लॉटरी लगी, लॉटरी के हिसाब से उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया था। पहले 2 वर्ष हुआ, फिर 4 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर एक लॉटरी आया, मतलब कि सबको मतलब 2 साल अब मतलब उसमें वर्क कर लिखे थे, फिर उनको हटा दिया गया, है ना। अब आपको डाउट होगा कि ये सदस्य को हटाने के बाद कहाँ जाते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो लोकसभा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व प्रतीक होता है। लोकसभा लोकतांत्रिक के उत्तरदायी, मतलब वो जनता को उत्तर देगा कि हम क्या कर रहे हैं, जनता उससे उत्तर मांगेगी। बट राज्यसभा से नहीं जनता उत्तर मांगती, क्योंकि उसे जनता चुनती नहीं है। इन लोग को जो लोकसभा की जनता चुनता है, तो जनता इससे मांगेगा, उत्तरदायी जरूर है जनता के, ठीक है। तो याद रखना कि लोकसभा हमारे उत्तरदायी है, लोकसभा उत्तरदायी है, राज्यसभा उत्तरदायी नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो पता है हमको। फिर पहले भंग का, देखो भंग कैसे किया जाता है, बहुमत नहीं रहता है, ठीक है। यदि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं रहेगी तो वो राजनीतिक स्थिरता होती है, मतलब वो रुक जाएगा, नहीं होगा, डिसोल्व हो जाएगा। डिसोल्व मतलब कि चुनाव दोबारा होगा, नया चुनाव होगा। और आपातकाल समय, जब देश में राष्ट्रपति आपातकाल आर्टिकल 352 लगेगा, तो लोकसभा में अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। देखो लोकसभा का अवधि कब बढ़ाया जाता है, आपातकाल के समय बढ़ाया जाता है, इतनी याद रखना, है ना। कुछ पूछ सकते हैं क्वेश्चन वगैरह, है ना। तो वही बात करूँ तो आपातकाल 1975 और 1977 के दौरान लोकसभा में आपातकाल लगी थी, तो अवधि बढ़ा दी गई थी। फिर पूछ सकते हैं कि किस समय लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई थी, तो 1975 से 1977 में आपातकाल लगा था, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ 1975
1977 से 1975 है ना, 1975। सॉरी यार, गलत मैंने लिख दिया। 1975 से 1977 में लोक सभा, पहले लोकसभा की पेड़ नहीं चले अवधि बढ़ाई गई थी, बढ़ाई गई थी, मैंने गई थी, बढ़ाई गई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए मेरा उद्देश्य है कि आप लोग को जो मैं बताऊँ क्लियर बताऊँ, है ना। इस पर देखो कुछ अस्थायी सदन होते हैं, अस्थायी सदन। लोकसभा में बात करूँ तो अनुच्छेद प्रमुख विशेषण जैसे राज्यसभा, लोकसभा, सभा, ठीक है। तो इसमें देखो अस्थायी सदन होते हैं, सदन, अस्थायी सदन, ठीक, अस्थायी सदन। इसमें नहीं भंग नहीं किया जाता है, भंग नहीं किया जाता है, किया जाता है नहीं भंग नहीं किया जाता है, इसमें भंग किया जाता है, इसमें किया जाता है भंग किया जाता है। और बात करूँ तो इनका अस्थाई है ना, अस्थाई हर वर्ष हर दो वर्ष में, ठीक है, हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष 1/2 भाग 1/3 भाग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, हटा दिया जाता है, हटा दिया जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें सामान्य 5 वर्ष, इसमें 5 वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है। 5 सामान्यता 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ कि आप लोग को पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ये मॉडल कहाँ से, ब्रिटिश शासन के मॉडल से अपनाया गया है। ये मॉडल ऐतिहासिक क्या है, ये मॉडल ब्रिटिश से अपनाया गया है, अपनाया गया है। देखो अनुच्छेद 83 जो ब्रिटिश ये मॉडल, जो अनुच्छेद 83 का मॉडल है ना, आर्टिकल अनुच्छेद 83 का मॉडल है, ब्रिटिश से अपनाया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आता होगा यार, मैं इतनी अच्छा से बता रहा हूँ। प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन भंग योग्य है, जो कि भारतीय संविधान ने इस विचार में अपनाया ताकि सत्ता में निरंतरता और जनता के प्रति जवाबदेही दोनों बनी रहे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और बता दूँ, है ना, 83 में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ था, क्योंकि ये प्रावधान संविधान का एक मूल तत्व है, बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है, यानी कि पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 83 के द्वारा कुछ डीप सिग्निफिकेशन देखूं तो इसमें कुछ है नहीं। लोकतंत्र की सुरक्षा यानी सुनिश्चित करता है कि जनता को नियमित और रूप से सरकार चुनने का अवसर मिले, यह अनुच्छेद 83 से है मिलता है। संघीय संतुलन यानी राज्य का प्रतिनिधित्व लगातार जारी रहता है ना। संविधान का नियंत्रण सभी कभी पूरी तरह अव्यवहीन नहीं होता। छोड़ो ये सब, जाने दो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ज़्यादा डीप हो गई, मतलब मैं बहुत आपको डीपली बताया, आपको ये सब मैं बता दिया ताकि इस वीडियो से देखने के बाद आपको डाउट ही नहीं रहेगा कहीं, है ना। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तो फिर, है ना।